व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है हमारे एक सब्सक्राइबर की क्वेरी के ऊपर अपने वीडियोस के एंड में कि आपकी मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरी है। आप मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट पे सेपरेट वीडियो बना के उसको क्वेरी को एक्सप्लेन करूँ। ऐसे ही एक क्वेरी को हमने एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, इनकी क्वेरी है, सर किसी भी स्टॉक और इंडेक्स का सपोर्ट क्विकली कैसे पता करें। अब मैं इस क्वेरी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। किसी भी स्टॉक और इंडेक्स, इसका मतलब हो गया कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी चार्ट हो। इसका ये मतलब है कि कोई भी चार्ट हो उसमें हम सपोर्ट को कैसे पता करें। अब सपोर्ट वाली जो बात आई है, इसका मतलब ये होगा कि चाहे वो सपोर्ट हो या फिर वो रेजिस्टेंस हो, किसी भी चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करें। अब इसमें एक चीज और आती है कि क्विकली कैसे पता करें। तो देखो, ये क्विकली वर्ड को तो मैं इग्नोर करता हूं, बिकॉज मार्केट के अंदर आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हो, रियल मनी लगा रहे हो, इसलिए क्विकली के पीछे मत पड़ो। सोच समझकर एंट्री करो, सोच समझकर सेटअप बनाओ, सोच समझकर मार्केट को चूज करो। हर चीज सोच समझ के करो, क्योंकि यहाँ पे रियल मनी लग रहा है, मेहनत का पैसा लग रहा है। ठीक है, तो क्विकली तो नहीं, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। चलो, कैसे पता करें, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पता कैसे करें, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में मैं बनाऊंगा कि उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करना है। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका कोई सेटअप ऑलरेडी होगा, आप उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लेस कर लोगे, आप उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लेस कर लोगे। मेरा यहाँ पे मोटिव अभी इस वीडियो में ये रहेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, मैंने अपनी पहले एक वीडियो में भी बता रखा है, प्लेलिस्ट में भी मैंने बता रखा है कि ट्रेड कैसे प्लेस करना है। चार्ट के ऊपर अगर बताना है तो चार्ट को रीड कैसे करना है। तो चार्ट को रीड करने के मैंने आपको बताए थे दो तरीके, एक तो हो गया विद टूल्स, एक हो गया विदाउट टूल्स। कुछ भी आपको करना हो मार्केट के अंदर तो आपको चार्ट को रीड करना होता है। अब चार्ट को रीड करने में आपको कुछ भी करना हो, यहाँ पे जैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट ही क्यों ना करने हो, वो सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, एक टूल्स की मदद से या फिर विदाउट टूल्स। टूल्स का मतलब हो गया कि इंडिकेटर्स की मदद से या फिर बिना इंडिकेटर से प्योर क्लीन चार्ट पर सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके, जोन्स ड्रॉ करके, इन सब से। यही दो तरीके हैं। तो दोनों तरीके को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स की हेल्प से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आप जरूर जान लो, इंडिकेटर्स चाहे मेरे कंप्यूटर पे लगा हो, आपके कंप्यूटर पे लगा हो, किसी के भी सेटअप पे हो, किसी के भी सिस्टम पे हो, इंडिकेटर एक तरीके से काम करेगा। सेटिंग्स वगैरह मैं उसकी बता दूंगा, हम उसी तरीके की सेटिंग को अप्लाई करेंगे, बट वो काम उसी तरीके से करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे देगा सिस्टम के हिसाब से। वहां पे इतना दिमाग नहीं चलाना होता इंडिकेटर में। तो पहले इंडिकेटर को जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे सकते हैं। तो यहां आप देख लीजिए, मैंने इंडिकेटर्स को पहले से ही मार्कआउट करके रख रखा है। आप ये पर्टिकुलर इंडिकेटर को सर्च कर सकते हो इन पर्टिकुलर ऑथर्स के द्वारा, और इनको फेवरेट्स में मार्क करके रख सकते हो, अपने चार्ट पे लगा सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय गेट मोशन, सबसे पहले देख लेते हैं इस इंडिकेटर को लगा के। ये इंडिकेटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे देता है अपने आप, चार्ट के हिसाब से, कोई भी टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे देगा। ये देखिए, जैसे ये लाइन आ रही है, ये सपोर्ट आ गया, ये अभी मार्केट यहां से उठी, सपोर्ट आ गया, यहां से मार्केट नीचे आई, रेजिस्टेंस आ गया, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे देगा। ये हमारा इंडिकेटर हुआ।
अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आई कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है शॉर्ट में। तो देखो, आप मेरे पहले की वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने आपको स्विंग सिखाए थे मार्केट में। ये क्या होता है, मार्केट में स्विंग होता है, ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये क्या है, ये मार्केट के स्विंग्स हैं, ये जो मोड़ आ रहे हैं ये मार्केट के स्विंग्स हैं। ये फिर ये मुड़ गया, फिर मार्केट मुड़ गई, फिर मार्केट मुड़ गई। ये जो मार्केट कॉर्नर बना रही है, मोड़ बना रही है, ये मार्केट के स्विंग्स है। और यही स्विंग्स अपने आप में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं आगे तक के लिए कि वहां से मार्केट ने एक डायरेक्शन को बदला है। नीचे जाते जाते मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाते जाते मार्केट नीचे चली गई, तो वो डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को बदला है। इसका मतलब वो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, वो प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट हो गया आगे के लिए। तो इसलिए आगे के लिए हम उस पॉइंट पे लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, ये सब क्या है, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब इसमें से कौन सी चीज सपोर्ट होती है और कौन सी चीज रेजिस्टेंस होती है वो भी चीज बता दूं। सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। आप चाहे रेजिस्टेंस बोल लो, आप चाहे सप्लाई जोन बोल लो, है ना, आप चाहे इसको रेजिस्टेंस लाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। ये सब मेन होता है कि जो मार्केट होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो ह्यूमंस के द्वारा ड्राइव होती है। हम ह्यूमंस, ट्रेडर, इंस्टीट्यूशंस, हम ही तो ऑर्डर को प्लेस करते हैं ना, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं। तो वो चीज अभी भी फिक्स नहीं होती। पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, किस माइंड लेवल से कितना ऑर्डर डाला है, कब ऑर्डर डाला है, तो इसलिए वो चीज फिक्स नहीं हो सकती। इसी वजह से ही ये एक जोन क्रिएट होता है हमेशा, और उस जोन को हम बोल देते हैं सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, या फिर डिमांड जोन, सप्लाई जोन। तो मैं एक नाम लेके चलूंगा, हम सपोर्ट को बोलेंगे डिमांड जोन। डिमांड जोन क्यों, यहां से सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में, बाय ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं मार्केट में, वो मार्केट को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं। तो यहां पे इसका मतलब बाय ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, डिमांड क्रिएट हुई है, एक जोन बन गया, वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, तो ये हो गया सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन। ऐसे ही अगर मार्केट को नीचे आना है तो नीचे आने के लिए हम बोलते हैं सप्लाई जोन। मतलब यहां से मार्केट में सप्लाई हुई है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, सेल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं जो मार्केट को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लेकर आ गए हैं। इस जोन से ही मार्केट ने डायरेक्शन को बदली है और नीचे आना शुरू हो गई है। मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे सप्लाई हुई है, सप्लाई हुई है तो नीचे की तरफ मार्केट। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन। जो मार्केट को ऊपर लेके गया है वो पॉइंट डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है। जो मार्केट को नीचे लेके आया है वो पॉइंट जहां से मार्केट नीचे आई है वो एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स पे, जहां पे हम थे कि इंडिकेटर्स ने हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करके दिए। पहला इंडिकेटर हमने देख लिया, दूसरा इंडिकेटर, आप इन इंडिकेटर के नाम और इनके ऑथर के द्वारा सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है पिवट पॉइंट, ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ है। ये जो आप प्राइस से ऊपर की लाइन देख रहे हो, ऊपर की लाइन पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गए हैं अपने आप, और नीचे की लाइन ये सपोर्ट क्रिएट हो गई है अपने आप, ये सपोर्ट क्रिएट हो गई। तो जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आती है तो मार्केट नीचे जाती है। देख लेते हैं कुछ, ये देखो, मार्केट सपोर्ट पे आई, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट पे आई, मार्केट ऊपर गई। ऐसी रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, मार्केट रेजिस्टेंस पे गई, ऊपर गई, नीचे आ गई।
रेजिस्टेंस सप्लाई जोन मार्केट को नीचे फेंकता है, डिमांड जोन सपोर्ट जोन मार्केट को ऊपर की तरफ फेंक देता है। ठीक है, तो यही है मार्केट का काम, एक बाउंसिंग बॉल की तरह ऊपर रेजिस्टेंस से टकराते रहेगी, नीचे आती रहेगी, नीचे सपोर्ट से टकराते रहेगी, ऊपर जाती रहेगी। तो कभी ऊपर नीचे यही सब चलता रहता है मार्केट में। ये हमारा पिवट पॉइंट का इंडिकेटर हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, नीचे सपोर्ट ड्रॉ कर दिए मार्केट के। तीसरा इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हमें सीपीआर ड्रॉ करके दे देता है। सीपीआर क्या होता है, 3 लाइन का एक जोन बन जाता है, जोन। ये जोन अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर जाता है। अगर इस जोन के ऊपर से मार्केट आ रही है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, अगर इस जोन के नीचे से मार्केट आ रही है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट की तरह अगर एक्ट करेगा तो बाउंस करके ऊपर, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो मार्केट जाएगी और वहां से टकरा के फिर से नीचे आएगी। ये जोन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया, जैसे मैंने बताया था इंडिकेटर में ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है। यहीं आप देख लो, ऊपर से आई, सपोर्ट की तरह एक्ट करा, मार्केट ऊपर चली गई। और देखते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे से आई, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, मार्केट नीचे चली गई। ये सीपीआर का खेल हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और इंडिकेटर देख लेते हैं, प्रीवियस डे हाई लो। प्रीवियस डे हाई लो का इंडिकेटर भी अपने आप हमारे लिए प्रीवियस डे का जो भी हाई होगा, प्रीवियस डे का जो भी लो होगा वो ड्रॉ करके दे देता है। और ये हाई अपने आप में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ये लो अपने आप में सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। रेजिस्टेंस मतलब जाते ही मार्केट नीचे की तरफ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी, सपोर्ट मतलब मार्केट की ऊपर की तरफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इस लाइन पे आती है। तो आ गई मार्केट इस लाइन पर, सपोर्ट वाली लाइन पे आ गई, डे लो की लाइन पे आ गई, प्रीवियस डे लो की लाइन पे आ गई। ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, मार्केट रॉकेट ऊपर, है ना। तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया और देखो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। इससे बढ़िया और क्या होगा अगर ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे ड्रॉ हो गए तो। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है कि सपोर्ट की यहाँ पे मार्केट को, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर से आई तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करा, मगर ये नीचे आ गई। ये एडवांस लेवल है, फिर कभी समझाएंगे कि सपोर्ट भी एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट हो जाता है अगर मार्केट उसे तोड़ देती है तो। रेजिस्टेंस भी एक सपोर्ट की तरह क्रिएट हो जाता है अगर मार्केट उसे तोड़ देती है तो। एडवांस लेवल की बात होगी, अभी हम सिंपल मान के चल रहे हैं कि सपोर्ट का मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, रेजिस्टेंस का मतलब है मार्केट नीचे की तरफ आएगी। हर चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो समझ में आएगी, सारी चीजें एक ही वीडियो में सीख लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। अब जैसे ये है, अभी हम सिंपल ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रीवियस डे का हाई है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर चली गई। ये मैंने बताया था कि एक कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है, मार्केट में कोई चीज फिक्स नहीं होती है, आप इसे भी एक जोन की तरह ही मान के चलोगे। तो मार्केट इसके जोन पे आई, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे चली गई। ये था प्रीवियस डे का हाई लो का इंडिकेटर। और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस विद ब्रेक्स। ये मार्केट ने देखो रेड लाइन ब्लू लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके दे दिया, ये एक इंडिकेटर। और देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, ये मार्केट ने एक ग्रीन वाले सपोर्ट जोन और रेड वाले रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करके दे दिया, ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन 3 बार। ये सेटिंग्स में जाके आप अपना टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 दिन का टाइम फ्रेम, अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। और चाहे 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम खुला हुआ हो, आप और भी अलग अलग टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करवा सकते हो। जैसे ये जो जोन है, ये जोन हुआ 1 घंटे का रेजिस्टेंस जोन, और ये जो लाइन है, ये लाइन हुई 15 मिनट की रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस जोन। तो 5 ही मिनट पे मुझे 15 मिनट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मिल रहे हैं,
और 5 मिनट पे ही मुझे 1 घंटे के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल रहे हैं। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे 5 मिनट पे मिल रहे हैं। ये ऐसा इंडिकेटर है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इनने एक सिंगल टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके दिखा दिए मुझे अपने आप। देख रहे हो ना? तो इंडिकेटर्स के थ्रू हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स के अलग अलग काम है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे इन सब इंडिकेटर्स पर कौन सा काम कर रहा है मेरे लिए, कौन सा अच्छा है ना? मार्केट में तो बहुत चीजें हैं। लास्ट वाले देख लेते हैं। इसने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे दी। आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मेरा जो ट्रेड लेने का तरीका है वो किस पर्टिकुलर इंडिकेटर के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चल रहा है, पिवट पॉइंट्स पे, सीपीआर पे, चैनल्स पर, या किस इंडिकेटर के थ्रू वो चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई लो, बहुत चीजें हैं। ये तो हुआ इंडिकेटर्स के थ्रू हमने जब फाइंड आउट करा। क्या फाइंड आउट करा? सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड। ये देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया ना, हाउ टू फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इन एनी मार्केट। हमने टूल्स के साथ, इंडिकेटर्स के साथ को तो फॉलो कर लिया। अब हम आते हैं ड्राइंग्स के साथ विदाउट इंडिकेटर, प्योर क्लीन चार्ट पे जो बोलते हैं, या प्राइस। चलो विदाउट इंडिकेटर भी देख लेते हैं। विदाउट इंडिकेटर अब आप देख लो, आपके सामने प्योर क्लीन चार्ट है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं। विदाउट इंडिकेटर क्या होता है? कुछ ड्राइंग्स को हम यूज करते हैं और इसके द्वारा अपने आप मैन्युअली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इंडिकेटर हमें ड्रॉ करके नहीं देंगे, मैन्युअली ड्रॉ करेंगे ड्राइंग्स की यूज करके। ड्राइंग्स हमारा ये वाला टैब जो होता है ना, ये सब ड्राइंग्स होती है हमारी, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए जो मैंने फाइंड आउट किया है वो एक चीज यूज होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये वाला टूल, ये टूल क्या होता है? जो भी स्विंग्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, जो भी स्विंग्स होते हैं उसको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट। जैसे ये स्विंग्स हो, मार्केट नीचे से ऊपर गई, अपवर्ड डायरेक्शन अगर है तो ये अपवर्ड के लिए एक हमें सपोर्ट जोन देगा, अपवर्ड के लिए सपोर्ट जोन देगा हमें फिबोनाची। ऐसे ही मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये नीचे के लिए हमें रेजिस्टेंस जोन देगा। मार्केट अगर नीचे जा रही है, ये पर्टिकुलर स्विंग, तो नीचे के लिए हमें एक रेजिस्टेंस जोन प्रोवाइड करेगा फिबोनाची ड्राइंग्स के थ्रू। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग देख लेते हैं। कोई भी जोन ड्रॉ कर लो, मान लो मैंने इस पर्टिकुलर सबसे टॉप से सबसे नीचे आ गया, मतलब डाउनवर्ड्स की तरफ मैंने इस डाउनवर्ड वाले जोन को मैंने मार्क किया है। डाउनवर्ड वाले जोन को मार्क करके डाउनवर्ड के लिए ही ये एक रेजिस्टेंस जोन हमें प्रोवाइड कर देगा। सेटिंग्स इसकी आप देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। ये सब लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग एक हमें जोन मिल जाता है। जैसे सीपीआर में 3 लाइन की जोन थी, ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई थी। फिबोनाची में हमें मैन्युअली ड्रॉ करनी पड़ेगी पर्टिकुलर स्विंग को लेके। अब मैंने इस पर्टिकुलर स्विंग को लिया है, ये इस स्विंग को लिया है। अब ये स्विंग गया है ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है नीचे, नीचे का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जोन मिलेगा हमें। तो ये जो 3 लाइन का जोन है ना, ये 3 लाइन का जोन रेजिस्टेंस जोन हो गया। यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, रेजिस्टेंस जोन। आई बात समझ में? और आप देख भी सकते हो भाई, इस पर्टिकुलर स्विंग से मार्केट वापस से आई अपने इस जोन में और मार्केट नीचे चले गई, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करा या नहीं करा? ये एक एग्जांपल था डाउनवर्ड डायरेक्शन का, नीचे आने के लिए रेजिस्टेंस का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। देखो इस पर्टिकुलर स्विंग को ले लें। अब यहां पे मार्केट नीचे से ऊपर गई है, नीचे से ऊपर गई है तो ऊपर की तरफ हमें एक जोन मिलेगा, और ऊपर की तरफ जोन जाने को बोलते हैं, जो जोन मार्केट को ऊपर रह जाती है उसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो ये सपोर्ट जोन क्रिएट करके देगी मार्केट यहाँ पे हमें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, यहां से हमने ड्रॉ करा सबसे नीचे के पॉइंट से, विक को इंक्लूड करके हमने ड्रॉ करा और एक्सटेंड करते करते ऊपर तक ले गए।
अब आप ये दोनों पॉइंट देखो, यहां से मैंने ड्रॉ किया यहां तक, तो ये जोन हमें मिल गया 3 लाइन का। ये 3 लाइन का हो गया एक हमारा ऊपर जाने के लिए डिमांड जोन, सपोर्ट जोन। अब आप देख लो मार्केट वापस घूम के सपोर्ट जोन पे आई और फिर ऊपर, और यहां से देख लो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर मार्केट जाते थे, ऊपर की तरफ ट्रेड मिल गया। यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करा। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस इंडिकेटर में, अपने आप हमें एक जोन मिल जाता है, अपने आप हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। विदाउट इंडिकेटर मैन्युअली हमें ड्रॉ करना होता है, मैन्युअली हमें फाइंड आउट करना होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए ड्रॉ करने होते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, इंडिकेटर तो चलो ठीक है, कंप्यूटर ने अपने आप क्रिएट कर दिया, वो कोड ने अपने आप हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। मैनुअली में पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, सबके अपने अपने लॉजिक है, सबके अपने अपने थिंकिंग है। कोई अपने तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, कोई अपने तरीके से करता है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में सामने वाले का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ, उसका लॉस हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ, हमारा लॉस हुआ। ये डिफरेंस क्रिएट आता है जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक होते हैं और चीजों को प्लॉट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूं, हमें अगर मान लो ये मार्केट यहां से ऊपर चली गई, मैंने देख लिया मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने का मतलब है कि यहां पे इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा था जिसने मार्केट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ गई मार्केट, यहां पे इसका मतलब पैसा लगा है, यहां पे इसका मतलब बाइंग ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। तो इस लोकेशन को मार्क करना जरूरी है कि नहीं है, कि दोबारा जब मार्केट यहां पे आएगी तो वही अच्छी लोकेशन जो थी वो काम में आ सकती है और मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है। वही लोग जो यहाँ पे ऊपर लेके गए थे मार्केट को, वो दोबारा से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, या जो लोग रह गए थे इस रैली में वो दोबारा से यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस लोकेशन को ही मार्क करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने देख लिया मार्केट ऊपर गई है, यहां इस पॉइंट से गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया, मैं इसको मार्क कर दूंगा। मार्क करने का ही तरीका, मार्क करने का ही जो लॉजिक है वो सबका डिफर होता है। कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। यहां तो चलो मार्केट घूम के आई नहीं, हम कोई ऐसा लोकेशन मार्क करते हैं मार्केट वापस आई हो, यहां से मुझे पता है कि मार्केट ऊपर गई है, तो ये एक डिमांड जोन हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट जोन हुआ ना, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मार्क कैसे करना है वो भी मैं बता दूं। देखो सबका तरीका अलग अलग होता है मार्क करने का। ये देख लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई इतना अच्छा, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा डिमांड जोन को, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट की। तो होता क्या है, कोई कोई तो ड्रॉ करेगा सिर्फ ये विक्स को लेके, ये जो नीचे के कांटे आते हैं विक्स को लेके एक पतला सा जोन क्रिएट कर देगा। किसी का तरीका ये हो गया। किसी का तरीका क्या होता है, ये जो पहली ग्रीन कैंडल है वो इसको ड्रॉ कर देगा, ये उसका तरीका हो गया। किसी का तरीका क्या होता है, वो ये जो लास्ट वाली रेड कैंडल है वो इसको ड्रॉ कर देगा। तो सबके तरीके अपने अपने अलग हो जाते हैं, पढ़ाने के तरीके, पढ़ने के तरीके, मार्केट में अप्लाई करने के तरीके, मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जिसके लिए जो काम करे उसके लिए वो अच्छा है यार। कोई चीज यहाँ पे फिक्स नहीं होती कि किसी ने आपको बताया कि ऐसा होता है तो आप ऐसा करो, कुछ नहीं होता ऐसा। मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट उसी की है जिसके लिए अपना तरीका काम करेगा। तो मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं। आप पर्टिकुलर विक को लेकर भी एक जोन को क्रिएट कर सकते हो। आप पर्टिकुलर एक, जैसे मान लो अपवर्ड है तो ग्रीन कैंडल है, तो पहली वाली ग्रीन कैंडल को लेके भी एक जोन क्रिएट कर सकते हो। आप लास्ट वाली रेड कैंडल को लेके भी एक जोन क्रिएट कर सकते हो। आपके ऊपर है, एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो। ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका बता दूं भाई, तुम विक के थ्रू करो, तुम ग्रीन कैंडल लो, तुम रेड कैंडल लो, कुछ भी लो, मैं सारी क्यों ना मार्क कर दूं। अब उसके अंदर मार्केट आई, मेरे जोन के अंदर मार्केट आई,
और वो ऊपर गई तो वो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, नीचे आ गई तो रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। तो मैं क्यों ना इस विक को भी मार्क कर दूं, इस ग्रीन कैंडल को भी मार्क कर दूं और इस रेड कैंडल को भी मार्क कर दूं। ये पूरा मेरा जोन क्रिएट हो गया, एक डिमांड जोन। इस तरीके से ये रेड कैंडल भी हो गई, ये ग्रीन कैंडल भी हो गई। मैं इसको क्यों ना मार्क कर दूं और ये मेरा क्यों ना एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो हमारा मार्क किया हुआ लेवल था, जो हमारा मार्क किया हुआ जोन था, वहां पे मार्केट देखो आई और एग्जैक्ट हमारे ही जोन से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ गई। तो ये डिमांड जोन अच्छा जोन क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था ना ऊपर जाने के लिए। ये होता है सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन। ऐसे फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। कि मैंने ये देखो कितने दिनों बाद पता लगा, मैंने ये देखा यहां से मार्केट अच्छी तरीके से ऊपर गई है, मैंने इस जोन को मार्क कर दिया आगे के लिए, क्योंकि मुझे पता लग गया यहां से बाइंग ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। उसी लोकेशन पे जब मार्केट दोबारा आई, जो लोग रह गए थे ट्रेड प्लेस करना इस समय, उन लोगों ने अब ट्रेड प्लेस कर दिया और मार्केट को ऊपर ले गया, ऊपर ले गए। तो ये एक मेरा जोन आगे के लिए काम आया, एज अ ऊपर ले जाने के लिए, मतलब एज अ डिमांड जोन, एज अ सपोर्ट जोन। ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को मार्क कर दे रहे हैं। भाई मार्क करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको सब कुछ लेना है, आपको विक भी लेना है, आपको बॉडी भी लेना है, आपको रेड कैंडल भी लेना है, आपको ग्रीन कैंडल भी लेना है, लास्ट वाली और पहली वाली। भाई अगर सप्लाई जोन है तो सबसे पहले रेड कैंडल आएगी, डिमांड जोन है तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल आएगी। तो वो पहली वाली कैंडल और उससे प्रीवियस जोन की लास्ट वाली कैंडल, ये जो पूरा ग्रुप यहाँ पे बनता है, इस पूरे ग्रुप को लेना है और एक जोन को क्रिएट करना है। दिखाता हूँ। ये मैंने यहां से इस रेड कैंडल को भी ले लिया, इस ग्रीन कैंडल को भी ले लिया, ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ कर दिया, सप्लाई जोन को ड्रॉ कर दिया। आगे चल के देखेंगे कभी काम आएगा तो। ये आप देखो मार्केट इसके पास आई थी बिल्कुल नीचे, अब हमारे जोन पे तो टच करी नहीं, जोन पे टच नहीं करी तो क्या हो गया? क्या ये जोन पत्थर की लकीर हो गई कि इसी जोन पे आएगी, टच करेगी जब ही होगा? मैंने कहा था मार्केट में कुछ फिक्स नहीं होगा। मार्केट देखो विक रिजेक्ट करते करते बिल्कुल इस जोन के पास में आई है और यहीं से एक सप्लाई दोबारा से क्रिएट हुआ है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। थोड़ा बहुत देखो फ्लेक्सिबल और अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। जैसे इस जोन में क्या हुआ, थोड़ा सा अगर हम और नीचे भी ले लेते, मार्क कर लेते, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगी। मैंने ये देखा झुंड सा बन रहा है, थोड़ा सा और नीचे तक मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ तक मार्क कर दे रहा हूँ। मैंने ये मान लिया अपना सप्लाई जोन, ऊपर चल के पता लगा देखो मार्केट हमारे ही ये जो रेजिस्टेंस जोन था टच करके आई है नीचे प्लेस। तो ये एक सप्लाई जोन की तरह, रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करा, है ना? अब आप देख रहे हो क्लियरली, ये वाला पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट किया, ये हमें ट्रेड को प्लेस करी। ये वाला जोन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वाला पॉइंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया और ट्रेड को प्लेस करा। इस तरीके से होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल, कि वो पर्टिकुलर पॉइंट देखना है जहां से मार्केट में मूव आया है, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है और वो लोकेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है आगे आने वाले टाइम पर, आगे आने वाले दिनों में। वहां पे हमें ट्रेड को प्लेस करना, ट्रेड को प्लेस करना एक स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में है। सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं हो सकता, कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो में तो क्वेरी को क्लियर करना था कि फाइंड आउट कैसे करें, कैसे पता करें सपोर्ट रेजिस्टेंस।
ऐसे हमने पता कर लिया, इंडिकेटर्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, मैनुअल ड्रॉ किया, हर चीज के थ्रू हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया। अब दोस्तों वीडियो को बार बार देखने से चीजें क्लियर होती हैं। एक बार देखने से, दूसरी वीडियो पे जाने से, फिर किसी दूसरे चैनल पे चले गए, कुछ नहीं होने का, वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे। वीडियो को बार बार देखो, कोई चीज समझ में ना आए कमेंट करो। कमेंट पे मैं बहुत फोकस करता हूं और कमेंट के ऊपर फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा, चाहे कुछ भी आप पूछो मुझसे, ठीक है। चीजों को बार बार देखने से वो चीज क्लियर होगी, प्रैक्टिकल और रियल चीज बताता हूं मैं, ठीक है। और सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेरी हो मुझे बता देना। जब तक के लिए मिलता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी काम कर ले थोड़ा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।